अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। आप ही प्लीज मिरर रेजिन आर्ट सिखा दें, आप ही मिरर के ऊपर रेजिन आर्ट करें, आप ही रेजिन मिरर। और आपको पता है हमारे स्टॉल पर भी 99.9% बल्कि 100% लोगों को ये मिरर सबसे ज्यादा पसंद आया था। चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेना है मिरर। उसको मैंने कप के ऊपर कुछ इस तरह से सेट करके अच्छी तरह से बैलेंस कर लिया था। अब मिरर के जितने भी पार्ट पे आप चाहते हैं कि आप रेजिन आर्ट करें, उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। कोशिश करें कि मार्किंग आप उस कलर से करें जो बाद में नजर ना आए या इजीली रिमूव हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ मेंशन करना भूल ही गई कि मैंने मिरर का साइज लिया था 16 बाय 16 इंच। और क्योंकि हम कंप्लीट मिरर के ऊपर रेजिन आर्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ रेजिन का रेशो ले रही हूँ 100 ग्राम और हार्डनर का रेशो लेंगे 15 ग्राम। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब एक एम्प्टी कप में मैं गुज़ैल मिराकी का पिगमेंट पेस्ट कलर डाल रही हूँ, मैरून कलर का, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इसी तरह हम दूसरे एम्प्टी कप में डालेंगे गुज़ैल मिराकी का आइवरी पिगमेंट पेस्ट कलर, वो भी थोड़ा सा। अब इन दोनों कप के अंदर हम मैक्सिमम 20 ग्राम रेजिन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेजिन आर्ट करते हुए आपकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका रेजिन आर्ट बन के तैयार होगा। अब एक और एम्प्टी कप में हम डालेंगे गुज़ैल मिराकी का कैरेट शिमर 1 टीस्पून के करीब और इसके अंदर हम रेजिन डालेंगे 10 ग्राम के करीब। इसे भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, साइड पे रख लेना है। अब यहाँ हम एक एम्प्टी कप के अंदर डालेंगे गोल्डन ग्लिटर भर भर के। तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून ग्लिटर्स डालने हैं। इसके अंदर आपने थोड़ी सी रेजिन डालनी है कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। देखें जैसे कि इस तरह का पेस्ट बन जाए। अगेन रिपीट करूंगी कि मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। ये देखें हमारे ग्लिटर्स अच्छी तरह से रेजिन में मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ मेरे पास एक कोन बैग है, उसके अंदर हम ग्लिटर वाली रेजिन को कुछ इस तरह से निकाल लेंगे और फिर हम इसकी टिप को बहुत थोड़ा सा कट करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ये कोन वाला बैग नहीं है तो मैं आगे आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे हमने गोल्डन वाली रेजिन को प्रिपेयर किया था वैसे ही हम ये सिल्वर वाली रेजिन को रेडी कर लेंगे। एम्प्टी कप में मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ग्लिटर्स को ऐड किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी रेजिन डालनी है। देखिए पहले मैंने थोड़ी सी रेजिन डाली थी, उसकी कंसिस्टेंसी मजे की नहीं थी, तो मैंने बाद में थोड़ी सी रेजिन और ऐड कर ली। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग के दौरान आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि ये जो ना अभी बहुत अच्छा सा मिक्सचर नहीं बना, तो आप थोड़ी थोड़ी करके रेजिन ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि आप बहुत सारी रेजिन एक ही बारी में ऐड कर दो। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोन बैग नहीं है तो आपने इस तरह का शॉपर लेना है। उसको आपने कप के अंदर इस तरह से सेट करके उसके अंदर आपने ग्लिटर वाली रेजिन को निकाल लेना है। सिंपली आपने इसके टिप को थोड़ा सा कट कर देना है और ये आपका हैंडमेड कोन बैग तैयार है। अच्छा जी, अब जो हमने स्टार्टिंग में मार्किंग की थी ना, हम उसके ऊपर क्रश ग्लासेस को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि जब आप क्रश ग्लासेस को सेट कर रहे होंगे ना, तो आपने उनको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लेके नहीं जाना, बल्कि आपने उसको ना थोड़ा सा जिगजैग करते हुए सेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सेट किया है। जो एक्स्ट्रा क्रश ग्लासेस होंगे आप उसको हटा लें। अब सेम इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड पे भी क्रश ग्लासेस को सेट कर लेंगे। अब जो हमने रेजिन मिक्स करके रखी हुई थी ना, वो हम क्रश ग्लासेस के ऊपर वुडन स्टिक की हेल्प से कुछ इस तरह से पोर करेंगे। अच्छा, यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप ही क्या रेजिन हमारे मिरर के ऊपर नहीं आ जाएगी? तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने अपनी रेजिन को 7 to 10 मिनट का रेस्ट दिया था, जिसकी वजह से हमारी रेजिन थिक हो गई। अब जब हम इसे पोर कर रहे हैं ना, तो ये हमारे मिरर के ऊपर नहीं आ रही। और आप देखें कि मैं वुडन स्टिक के ऊपर थोड़ी थोड़ी रेजिन ले रही हूँ और उसे सिर्फ क्रश ग्लासेस के ऊपर पोर कर रही हूँ, वो भी बहुत आराम से। तो आपने भी सेम इसी तरह से पोर करना है। अब जो हमने गोल्डन कोन रेडी करके रखी थी ना, उसे हम क्रश ग्लासेस की साइड्स पे कुछ इस तरह से पोर करते जाएंगे।
सेम ऐसा हमने दूसरी तरफ के क्रश ग्लासेस की साइड्स पे भी कर लेना है। वल्ला ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम आइवरी कलर की रेजिन को कुछ इस तरह से पोर करेंगे। अच्छा, अगर आप अपने कप के टिप को इस तरह से बना लेंगे ना तो आपकी पोरिंग भी बहुत स्मूथली होगी। अच्छा, यहाँ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी रेजिन ज़ाया नहीं होगी। पहली बात तो ये कि हमने अपनी रेजिन को 7 to 10 मिनट्स के लिए रखा ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और हमें पोरिंग करते हुए इजी हो। अब इस पॉइंट पे अगर आप एक ऐसा कंटेनर यूज करते हैं रेजिन को मिक्स करने के लिए जिसमें आपकी रेजिन पूरी है, तो क्या होगा कि आपकी रेजिन ना उस कंटेनर में पड़े पड़े ही क्योर हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी, या तो जब आप पोरिंग कर रहे होंगे वो थोड़ी सी पोर होगी और वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपने जैसा मैंने कंटेनर लिया ना प्लास्टिक का कप, इस तरह के कप के अंदर रेजिन मिक्स करनी है। और अक्सर मैंने देखा है लोग ऊपर से कप को कट कर देते हैं ताकि वो इजीली काम कर सकें, तो आपने इसके कप को कट नहीं करना, बल्कि ऐसे ही इस पेपर कप को यूज करना है। इससे इसका केमिकल रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। ओके, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले आइवरी कलर की रेजिन को पोर किया था, उसके बाद मेहरून कलर की, उसके बाद कैरेट शिमर की रेजिन को हम पोर कर रहे हैं और साथ साथ हम अपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम का कंटेंट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे उन अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं फटाफट से वहां हमें फॉलो करें। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा और मेरी सिस्टर का यूट्यूब के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम लोग आप लोगों को रेजिन आर्ट का कोर्स करवाते हों। इसलिए अगर आप किसी व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम में या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी, ये ना तो मेरी सिस्टर का चैनल है और ना ही मेरा चैनल है, बल्कि आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। अच्छा जी, बहुत बातें कर ली हैं। अब यहाँ जो हमने गोल्डन कलर की कोन रेडी करके रखी थी ना, हम उसे भी कुछ इस तरह से पोर करेंगे। उसके बाद आइवरी कलर की रेजिन को कुछ इस तरह से पोर करेंगे। दूसरी साइड पे भी हम गोल्डन कलर की कोन को कुछ इस तरह से पोर करेंगे। अब आइवरी कलर की रेजिन को कुछ इस तरह से पोर करेंगे। अब मेहरून कलर की रेजिन को कुछ इस तरह से पोर करेंगे। अब हमने वुडन स्टिक लेनी है और उसकी हेल्प से हमने अपनी रेजिन को कुछ इस तरह से सेट करना है। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी वुडन स्टिक को चेंज करते रहना है। आइवरी कलर के लिए अलग स्टिक रखें, मेहरून कलर के लिए अलग स्टिक रखें, सिल्वर के लिए अलग रखें, ताकि आपका आर्ट खराब ना हो। और इन कॉर्नर्स पे आपने बहुत मेहनत करनी है। यही कॉर्नर्स होते हैं जो आपके काम को प्रोफेशनल शो कराते हैं। बहुत आराम से आप इनकी लाइंस को क्लियर करें। अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपकी रेजिन कम है तो आप एक्स्ट्रा रेजिन थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारी जो थोड़ी सी रेजिन बच गई थी उसके अंदर मैंने कैरेट गोल्ड मीका पाउडर ऐड करके थोड़ा सा फ्लोटिंग पाउडर डाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और इसे अब मैं मिरर के यहाँ पे पोर कर दूंगी। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी पोरिंग कर लेंगे।
अब गोल्डन कोन से थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ जो गैप बच जाएगा ना, यहाँ आप क्रश ग्लास भी रख सकते हैं। मैंने रख कर देखे थे लेकिन ना मुझे मज़ा नहीं आया था तो मैंने बाद में ये हटा दिए थे। अब अगेन मैं इस पे गोल्डन कोन से और डिटेलिंग ऐड करूंगी। अच्छा चले हम मिरर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस मिरर का साइज था 16 इंच और इसकी थिकनेस थी 2.5 mm। अब देखें 2.5 mm जो है ना, उसके ऊपर अगर आप हीट वाला काम करते हैं तो आपका जो मिरर है वो टूट सकता है। इसलिए जब आपने इसके ऊपर लाइटर करना है तो आपने फटाफट से लाइटर करना है इससे पहले कि आपका मिरर टूट जाए। अब अगर आप कोई ऐसा आर्ट करना चाह रहे हैं जिसमें हीट गन लाजमी यूज होती है तो उसके लिए आप मिरर की थिकनेस लेंगे 6 to 7 mm। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब जो हमारे मिरर की साइड्स हैं उसे हम अपने कॉटन बड से कुछ इस तरह से नीट कर लेंगे। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके रेजिन आर्ट को दूसरों के आर्ट से डिफरेंट बनाता है और आपके रेजिन आर्ट को प्रोफेशनल लुक देता है। और वैसे भी आप अपने आर्ट को जितने दिल से, जितने प्यार से बनाए वो उतना ही प्यारा बनता है। अब मैं इसमें सिल्वर कोन से थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें एक्रेलिक मार्कर से थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करूँगी। मैं अब इसमें स्टोन चेन ऐड कर रही हूँ। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टोन चेन लगाने के लिए मैं पहले ग्लू अप्लाई कर लूँगी और फिर इसके ऊपर स्टोन चेन लगा लूँगी। अच्छा जी, ये वाला जो गैप है ना, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसमें क्रश ग्लास ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये क्रिस्टल्स बने हुए पड़े हुए थे, मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड दैट्स इट, हमारा रेजिन मिरर बनके रेडी है और ये बहुत खूबसूरत बना था। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि हमारे स्टॉल पे आने वाले हर एक ने ही इसकी बहुत तारीफ की थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।